बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका काविशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान तुर्की ने फ़लस्तीन के मसले पर जो आवाज़ बुलंद की है, जो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करके अमरीका पर, यूरोप पर और इसराइल पर प्रेशर डाला है, उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर दो ऐसे बड़े ममालिक हैं जो इस्लामी इत्तिहाद के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के लिए इन दोनों ममालिक ने बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें एक पाकिस्तान है, एक तुर्की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो इस वक्त इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की अपडेट्स ये हैं कि जो OIC का इजलास हुआ था, जिसमें ये इत्तिफाक किया गया था कि सारे मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसके अंदर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और दो टोक अंदाज में अमरीका से और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करेंगे कि आखिर कब तक फ़लस्तीनियों पर यह जुल्म जारी रहेगा और कब फ़लस्तीनियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत मिलेगा। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के हमरा और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा और त्यूनिस और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के हमरा जो तुर्की की एयरलाइन थी, तुर्की की हुकूमत की एयरलाइन थी, जहाज़ था, उसके अंदर सवार होकर अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। इस वक्त जो हमारे पास तस्वीर सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं उनको मुत्तहिद करके, इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत की जा रही है। ना सिर्फ फ़लस्तीन के लिए बातचीत की जा रही है बल्कि कश्मीर के मसले पर और अफ़गानिस्तान के मसले पर भी इस्लामी ममालिक के साथ बातचीत हो रही है और एक मुश्तरका मौक़िफ़ दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया जा रहा है। तो यूँ नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के लिए पाकिस्तान और तुर्की शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं फ़लस्तीन के अंदर जारी जंग की। तो आप जानते हैं नाज़रीन, आज जंग का 11वां रोज़ है। इसराइल के अंदर इस कदर प्रेशर है, इस कदर दबाव है कि इसराइल के फ़ौजियों ने कहा है कि हम मज़ीद जंग नहीं लड़ सकते हैं। तकरीबन 4200 मिज़ाइल अब तक इसराइल पर हमास की जानिब से दागे जा चुके हैं, जो इसराइल के अंदर बड़ी तबाही फैला चुके हैं। तो इसराइल के फ़ौजियों ने हाथ खड़े कर दिए, इसराइल के जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए, खुफिया इदारों ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तक कि जो आयरन डोम, जो इसराइल का मिसाइल सिस्टम था जिसके ज़रिए से मिसाइलों को इसराइल फ़िज़ा में तबाह करता है, ये आयरन डोम भी नाकाम हो चुका है और इसराइल के पास असलहे के ज़खायर भी ख़त्म हो चुके हैं। तभी इसराइल ने इटली से और जर्मनी से और अमेरिका से असलहा मज़ीद ख़रीदने का मुआहिदा किया, लेकिन यह असलहा अभी तक इसराइल को नहीं मिला है। तो जो इसराइल के अंदर के ज़राए हैं, जो अंदर जो फ़ौजी सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग मज़ीद 2-3 हफ्ते तक भी चलती है तो इसराइल भारी नुकसान बर्दाश्त करेगा और इसराइल दुनिया के साथ जो इसराइल का राबता मुनक़ते हुआ है, इस राबते मुनक़ते होने से जो इसराइल को संभलने का मौका है वो कई महीनों तक भी नहीं मिल सकेगा। लिहाजा जंग बंद होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। इसके लिए नाज़रीन, इसराइल के खुफिया इदारे मुसलसल नेतन्याहू को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू मोदी दहशतगर्द की तरह ज़िद पर, हठधर्मी पर अड़ा हुआ है और नेतन्याहू का यह कहना है कि अभी मज़ीद हम हमले जारी रखेंगे। यही वजह है नाज़रीन, कल से ये खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं, कल रात से, कि अमरीकी सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि अब नेतन्याहू को जंग बंद करनी होगी ताकि निहत्ते शहरियों का कत्ल रुका जा सके। लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी इतलात मेरे पास सामने आ रही हैं कि इसराइल की वाशी फोर्सेस बमबारी कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से गज़ा पर बमबारी जारी है। एक तरफ से डी एस्केलेशन की, सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ से नाज़रीन वक्फे वक्फे से यहूदी फोर्सेस की बमबारी जारी है, जिसमें निहत्ते शहरियों को शहीद किया जा रहा है। जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि 1,10,000 के करीब लोग हैं गज़ा के मुसलमान जो घर से बेघर हुए हैं और जिन लोगों की इमारतों को, घरों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है
उनकी तादाद तकरीबन 12,000 से भी ज़ायद बनती है और जो शुहदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो यहूदी फोर्सेस उसके अंदर ख़ुद इख्तिलाफ़ात हैं। नेतन्याहू अपने तौर पर जंग जारी रखना चाहते हैं, जबकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, जो ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह भी हैं, जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जंग ना हो। लेकिन बहरहाल लाज़िम काम जो आदाद शुमार हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का मशहूर अखबार है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि कल जुमे से सीज़ फायर हो सकती है, जंग बंदी हो सकती है। लेकिन नाज़िम काम इस जंग बंदी के अंदर जो इसराइल को शराइत हैं वो हमास की तस्लीम करना पड़ेंगी, वो फ़लस्तीनियों की तस्लीम करना पड़ेंगी, और जो नुकसानात हुए हैं उस नुकसान को भी भरना पड़ेगा, उसका मुआवजा देना होगा, उसका इज़ाला करना पड़ेगा। नाज़िम काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से इसराइल को दो टोक अंदाज में वार्निंग दी गई है कि अगर इसराइल बाज ना आया, अगर इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमले करने से ना रुका, अगर इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना रुकी, तो फिर चाइना, रशिया इस्लामी मालिक की एलानिया मदद करेंगे और फिर ये जंग चाइना, रशिया और इस्लामी मालिक और अमेरिका और यूरोप और इसराइल के दरमियान हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर तीसरी आलमी जंग का मंजरनामा बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्लॉक मुसलमानों का है जिसके साथ रशिया, चाइना खड़ा हुआ है, दूसरा ब्लॉक इसराइल का है जिसके साथ यूरोप खड़ा हुआ है, और इसी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है। तो यूँ नाज़िम काम हालात और ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं। चीन मुसलसल पाकिस्तान की वजह से, तुर्की की वजह से, इस्लामी मालिक की वजह से इसराइल पर प्रेशर बढ़ाए हुए है, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाए हुए। यही वजह है नाज़िम काम अब इसराइल के यहूदी भी और इसराइल का यहूदी मीडिया चाइना की मजम्मत कर रहा है। यहाँ तक कि जो चाइना का स्टेट टीवी है उसके खिलाफ बाकायदा कंपेन चलाई गई। यहूदियों ने चाइना के टीवी पर हमला कर दिया कि चीन हमारे खिलाफ बात क्यों कर रहा है, और इसी तरह से रशिया के खिलाफ भी इसराइल के अंदर बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। नाज़िम काम आप जानते हैं रूस के जो सदर हैं, जो प्यूटन, वो कट्टर किस्म के ईसाई हैं, और रूस के अंदर जो ईसाइयत है वो इस कदर हुकूमत के अंदर सिरायत की गई है कि बाकायदा मुसलसल जो प्यूटन हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो चर्च जाया करते हैं। और ईसाइयों का भी ये नज़रिया है कि हमारा कनीसा और हमारे मुक़द्दस मकामात भी यरूशलेम के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा यहूदी किस तरह से ये दावा करते हैं कि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हमारा है। इसलिए जो प्यूटन हैं, रशिया है या दीगर ईसाई ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि इसराइल का मुकम्मल और कुल्ली तौर पर जो असर रसूख है वो यरूशलेम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर ना हो। इस वजह से भी रशिया प्रेशर डाले हुए है इसराइल के ख़िलाफ़, और दो टक अंदाज में इसराइल को वार्निंग दे चुका है। नाज़िम काम जो अब तक की ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने मुलाकात भी की है। ये जब से जो बाइडेन इक़्तिदार में आए हैं जनवरी 2021 से ये पहली मुलाकात है रूसी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। इसमें बहुत से मामलात को डिस्कस किया गया है, बाहमी इख्तलाफात को, जो तनाज़ात हैं उनको डिस्कस किया गया है, अफ़गानिस्तान के मसले को डिस्कस किया गया है, फ़लस्तीन और इसराइल के मसले को भी डिस्कस किया गया है। और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा है कि हम निहत्ते शहरियों की हलाकत पर, निहत्ते शहरियों के कत्ल पर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करते हैं, और हम अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करेंगे, लिहाजा अमेरिका और इसराइल अपने आप को दुरुस्त करे, निहत्ते शहरियों पर हमले बंद कर दे। नाज़िम काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी आज इसराइल पहुँच रहे हैं, और वो इसराइल पहुँच कर नेतन्याहू की हुकूमत को वाज़े करेंगे कि मज़ीद इसराइल की हिमायत यूरोपीय यूनियन से नहीं हो पाएगी, यूरोपीय इत्तेहाद से नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसराइल जंग बंदी करे। नाज़िम काम कल नेतन्याहू ने 70 ममालिक के वज़राए जो एम्बेसडर थे, सफ़ीर थे, डिप्लोमेट्स थे, उनको एक ब्रीफिंग में कहा है कि हम ये जंग जीत रहे हैं और किसी भी निहत्ते शहरी को हमने नहीं मारा है। हालांकि नाज़िम काम नेतन्याहू की ऐसी तस्वीर भी हालांकि नाज़िम काम नेतन्याहू की एक ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो एक पाँव पर खड़े होकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो इस वक्त हालत जंग में हैं और उनको नुकसान हो रहा है। तो यूँ नाज़िम काम एक तरफ से इसराइल का यहूदी मीडिया दुनिया से झूठ बोल रहा है, ख़ुद ये जो इसराइल के अखबारात हैं वो ये बात लिखते हैं कि नेतन्याहू दुनिया के मीडिया के साथ, दुनिया के साथ झूठ बोल रहा है, जंगबंदी नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ से नाज़िम काम जो आलमी सतह
सतह पर एक गैदरिंग है, जो प्रेशर है, वो इसराइल को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो जंगबंदी करे। और नाज़रीन काम यकीनन ये जंगबंदी होगी। और इस जंगबंदी में जिस तरह से आप जानते हैं 2004 की जंग हुई, 2006 की जंग हुई, फिर 8 और 9 में इसराइल और गज़ा और फ़लस्तीन की जंग हुई, फिर 14 में जंग हुई। इन जंगबंदी ये जो जंगें हुई हैं माजी के अंदर, इन जंगों के अंदर भी इसराइल ने शिकस्त तस्लीम की, इसराइल ने सरेंडर किया, नुकसानात बर्दाश्त किए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो हमास के लोग हैं, जो मुजाहिदीन हैं फ़लस्तीन के, आज़ादी पसंद हैं, आज़ादी चाहने वाले हैं, वो ताकतवर हो रहे हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। नाज़रीन काम आज से 6 साल पहले जो जंग लड़ी गई थी हमास की जानिब से, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई थी, इस तरह के मिज़ाइल इस्तेमाल नहीं हुए थे, इस तरह के ड्रोन तैयारे इस्तेमाल नहीं हुए थे जिस तरह के अब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला जो दौर है वो फ़लस्तीनियों का दौर है और उन्हें और ज़्यादा एडवांस करेगा और वो मज़ीद हथियार हासिल करेंगे, मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे और इसराइल के लिए तबाहकुन साबित होंगे। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो इसराइल ने कब्ज़ा किए हुए इलाके हैं, शहर हैं, जो फ़लस्तीनियों से छीने गए हैं, वहाँ पर हड़ताल है। आज तीसरा रोज़ है इसराइल के शहरों के अंदर, फ़लस्तीन के शहरों के अंदर हड़ताल का, जिसकी वजह से मार्केटें बंद हैं, बाज़ार बंद है। आप जानते हैं जब किसी भी मुल्क के अंदर एक हड़ताल होती है तो उस मुल्क को, स्टेट को, रियासत को कई मिलियन नहीं बल्कि कई अरब डॉलर का तक का नुकसान भी होता है। तो यही नुकसान इसराइल को भी हो रहा है। इसराइल परेशान है, बिन गोरियान एयरपोर्ट बंद है, रामोन एयरपोर्ट बंद है, फौजी अड्डों पर इमरजेंसी है, फैक्ट्रियां बंद हैं और इसी तरह से बाज़ार और मार्केटें बंद हैं। इसराइल अपना गैस नहीं बेच पा रहा है, पेट्रोल नहीं निकाल पा रहा है और जो इसराइल दुनिया के साथ राबते करके एक अपने आप को ताकतवर स्टेट साबित कर रहा था, वो राबते भी मुनक़ते हो गए हैं। लाखों इसराइली यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, वो वहाँ आ नहीं पा रहे हैं। तो ये इसराइल की तबाही है, ये इसराइल की बर्बादी है जो हो रही है और आने वाला जो मुस्तक़बिल है वो यकीनन मुसलमानों का है और मुसलमान ही फ़लस्तीन के अंदर हुक्मरानी करेंगे और अपनी ज़मीन को वापस हासिल करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का एक ताज़ा बयान भी आपको बताना ज़रूरी है। तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि नेतन्याहू ना कभी मेरे दोस्त रहे हैं, ना हैं और ना ही आइंदा होंगे, लिहाजा हम इसराइल को एक दहशतगर्द स्टेट समझते हैं, रियासत समझते हैं। नेतन्याहू दहशतगर्द है जो निहत्ते शहरियों को शहीद कर रहा है, लिहाजा तुर्की अपना किरदार और अपना रोल प्ले करता रहेगा, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल को सख्त नफ़रत है और तुर्की मुख्तलिफ ममालिक को, यूनान वगैरह को, यूरोप को मिलाकर तुर्की के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, हमले करने की भी कोशिशें कर रहा है। तुर्की को अंदर से तोड़ने के लिए कुर्द बागियों को असलहा दे रहा है और इसी तरह से दाइश और फतहुल्लाह गोलन के लोगों को भी असलहा देकर तुर्की के अंदर बदअमनी पैदा करवा रहा है। लेकिन तुर्की बहरहाल नाज़रीन काम मजबूत है और मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और फ़लस्तीन के हक़ में आज़ादाना तरीके से बात कर रहा है। जो किरदार पाकिस्तान ने, तुर्की ने प्ले किए है, ये किरदार ना तो सऊदी अरब ने किए है, ना ही ईरान ने किए है और ना ही किसी और मुल्क ने किए है। इसलिए नाज़रीन काम ये महज कोई तासुब की बात नहीं है। ठीक है, ईरान के लोग और लबनान के जो लोग हैं ये हमास के साथ इनके राबते हैं, लेकिन उस तरह के राबते नहीं हैं जिस तरह का तुर्की का और दीगर इस्लामी मालिक का राबता है। नाज़रीन काम जो हमास के पास असलहा है, जो मिज़ाइल हैं, ये ईरान के दिए हुए मिज़ाइल नहीं हैं बल्कि ये मुख्तलिफ मालिक की मदद से हमास ने तैयार किए हैं, जिसमें ट्यूनिस शामिल है, मलेशिया शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, तुर्की है, कतर है, कुवैत है और दीगर ममालिक हैं जो हमास और दीगर जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ अकेला ईरान नहीं है। नाज़रीन काम यहाँ पर बहुत से लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आखिर ईरान के मिज़ाइल और लबनान के हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइल कब इसराइल पर गिरेंगे। ये बहुत अच्छा मौका था, एक गोल्डन चांस था, सुनहरी मौका था कि लबनान के हिज़्बुल्लाह अपने जंगजुओं को इसराइल के अंदर दाखिल करती और इसराइल के फ़ौजियों को कत्ल कर देती और ईरान भी अपने मिज़ाइलों को इसराइल पर दाग देता ताकि जो उनके लीडरों को या उनके जर्नैलों को हलाक किया गया है, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी है और इसी तरह से जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मूसवी था, मोहसिन फ़खरीज़ादा था। मोहसिन फ़खरीज़ादा एक साइंटिस्ट थे, जोहरी साइंटिस्ट थे ईरान के, जिनको इसराइल ने कत्ल किए हैं। तो इन दो बड़े जो जर्नैल या ओहदेदार थे, इनके कत्ल का बदला ईरान ले सकता था, लेकिन ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि या तो ईरान इसराइल से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या फिर बैकडोर इनके राबते
हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम महज किसी भी शख्स को या किसी भी स्टेट को क्रेडिट देना दुरुस्त नहीं है। सभी ममालिक, इस्लामी ममालिक वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन काज को, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपने मफाद के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग संजीदा होकर अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ की अदायगी के लिए फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तारीख़ जानती है कौन मुनाफिक है, कौन गद्दार है और कौन सही है और कौन वफादार है और कौन किसका साथ दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर लम्हा बलम्हा फ़लस्तीन की सूरत हाल, तस्वीर, वीडियोज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाई जाती हैं, आपको मिल जाती हैं। उसे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।